चलो सुनो, हमारा देखो ये पहला क्वेश्चन है आज का, प्रश्नावली 2.3 का ये क्वेश्चन है। इसको पढ़ोगे तो बोला है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके नीचे दिए गए प्रश्नों में px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करो। तो आपको विभाजन एल्गोरिथम नाम सुना होगा ना, उसका इस्तेमाल करके हमें भागफल और शेषफल निकालना है। ये px है और ये क्या है, इस px को gx से भाग देंगे। अभी भाग देने पे एक भागफल आएगा। भागफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नहीं, शेषफल को तो रिमाइंडर बोलते हैं ना, भागफल को क्या बोलते हैं? क्वोटेंट। हाँ, क्वोटेंट बोलते हैं या क्वेश्चंस बोलते हैं। तो यानी क्वेश्चंस निकाला है, क्वोटेंट। तो भागफल और शेषफल निकालना है, इसे इसको भाग देना है। तो देखो भाग देना तो आता ही है, ऐसे वाला भाग, ऐसे वाला भाग देना सीखा होगा ना, तो मैं यही कर रहा हूँ। तो जो जिसको भाग देना है जैसे px को, उसको ना ब्रैकेट के अंदर और थोड़ा दूर दूर गैप में लिख दिया करो। ऐसे ना हमने दूर दूर लिख दिया, और जिससे भाग देना है उसको लिखो। अब देखो ये ऑर्डर में नहीं लिखा है, ये एक्स स्क्वायर है, इसके बाद हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए एक लिख दिया है और बाद में एक्स लिख दिया है। ऑर्डर में ये होता है कि पहले बड़ी पावर, फिर उससे कम पावर, फिर उससे कम पावर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बाद पहले -x लिखना पड़ेगा और +1 बाद में। इसमें भी ऑर्डर में लिखा जाता है, एग्जाम में ये आगे पीछे दे देगा। तो पहले x की पावर 4, उसकी पावर फिर कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। ये जो 5 होता है ना, इसमें भी x की पावर 0 शामिल होता है। तो ये सबसे कम पावर हुई ना 0, इसीलिए पीछे लिखते हैं। और किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1, तो इसीलिए यहाँ पे 1 नहीं लिखा है। सही है, 5 से कम 5 ही होता है। अब इसको हम इससे भाग देंगे, सॉरी इसको इससे भाग देंगे। तो भाग देने का स्टेप होता है कि जो सबसे बड़ी पावर है इसमें, जैसे ये, इसको इस बाहर वाली सबसे बड़ी पावर से भाग दो। तो यहाँ पर सबसे बड़ी पावर कौन सी हुई ये, और बाहर में सबसे बड़ी पावर कौन सी हुई ये। तो कहीं पे बगल में रफ में x की पावर 4 को, यानी इस x की पावर 4 को इस x की पावर 2 से भाग दोगे तो ये कट के क्या आएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद अभी जो ये भाग देने पे आया, ये आंसर मान के यहाँ लिखना है। अब उसके बाद इस एक्स स्क्वायर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, मतलब तीनों से, ये पूरी संख्या से। मल्टीप्लाई में बच्चे बहुत गलती करते हैं, ध्यान से इसको धीरे से करना है। 2 की पावर 2 जुड़ेगा तो 2 और 2 4, ये 2 है पावर और ये 1 है तो पावर 3 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर 1 से गुना होगा तो एक्स स्क्वायर। निशान का ध्यान रखें कि कहाँ माइनस है कहाँ प्लस है। एक्स की पावर 4, अब देखो एक्स की पावर 4 तो एक्स की पावर 4 के नीचे आ गया, लेकिन एक्स की पावर 3 यहाँ पे कहीं है ही नहीं एक्स की पावर 3। लेकिन एक्स की पावर 3 होती तो किसके बीच होती, इसी के बीच होती। तो ऐसा करो, इसको छोटा सा इसी के बीच में लिख दो। फिर क्या है एक्स स्क्वायर, तो इस एक्स स्क्वायर के नीचे लिख दो। अब यहाँ पे बटे का निशान लगाकर, यानी ये निशान लगाकर, अब इन्हें घटाने के लिए निशान बदलो। माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। घटाने का मतलब जैसे इसमें से ये घटाना है तो दोनों प्लस है, इस प्लस में से ये घटाओगे तो जैसे एक्स की पावर 4 है, इसमें से तुम घटाओगे एक्स की पावर 4, तो घटाने पे क्या होगा, ये कट के 0 हो जाएगा। तो ऐसे ये प्लस था, ये प्लस था, तो जब घटाया गया तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ये निशान प्लस नहीं रहा, ये घट के माइनस हो गया, तो इसीलिए माइनस, तो ये 0 आ गया। और उसके बाद ना ये वाला आपका पावर 3 है, और पावर 3 जो है, ये जो पावर 3 है, ये माइनस का बचा कि प्लस का बचा, ये प्लस हो गया होगा, क्योंकि जब हम इसमें से ये घटा रहे होंगे तो ये माइनस वाला प्लस हो गया होगा, तो इस वजह से ये प्लस का उतरेगा। हाँ, ये प्लस का उतरेगा बाबू, निशान चेंज हो गया ना, प्लस था तो माइनस था तो प्लस हो चुका है, तो इसलिए इसका निशान चेंज हो गया है, इसलिए प्लस में ही आएगा। और अब ये -3 है और ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, और माइनस क्या होते हैं, तो ये 3 और 1 4x स्क्वायर हो जाएगा। और जब माइनस प्लस होते हैं, लेकिन निशान ना कोई एक तो लगाना ही पड़ेगा, चाहे प्लस का लगाओ या माइनस का। तो इनमें से जो बड़ी संख्या होती है वही निशान लगाते हैं। बड़ी संख्या दोनों में से 3 है और 3 के आगे माइनस है तो माइनस आएगा, तो माइनस प्लस होता है और निशान माइनस आता है, तो यहाँ पे माइनस हो गया। अब आ जाएगा यहाँ से हासिल, ये जुड़ जाएगा, सॉरी, तो 4x स्क्वायर आ गया माइनस का।
ये सब अपना एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, ये सब रफ में करने के लिए है। उसके बाद अब हासिल उतार लो, ये वाला प्लस है तो प्लस ही उतरेगा, ये हासिल उतर रहा है, इसके लिए निशान नहीं चेंज करना है। लेकिन जब जैसे ये उतरेगा, जैसे ये वाला उतरा था तो निशान चेंज हो गया। उसके बाद अब दोबारा से वही प्रोसेस होगा, पहले डिवाइड होगा, फिर जो आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे इस बाहर वाले को, और फिर वो लिख कर फिर हम चिन्ह बदल के इन्हें घटा देंगे, यानी माइनस कर देंगे। तो यही 3 प्रोसेस होते हैं। अब दोबारा x की पावर 3 है, उसको हम भाग देंगे x की पावर 2 से, तो x की पावर 3 से x की पावर 2 कट के x बचेगा, x की पावर 1 बचेगा, तो यानी x ही बचेगा। अब उस x को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस 1, x से कम एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और x बना x की पावर 3, तो x की पावर 3 माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का x। अब ये जो प्लस का निशान है ये क्या हो जाएगा, माइनस, निशान बदलना नहीं बोलना है, और ये माइनस है तो, और ये प्लस है तो, अब ये तो कट ही जाना है। इसे कई बच्चे काट देते हैं एग्जाम में, काटना फाटना नहीं है, 0 लिख देना है। और उसके बाद ये 4 में से 1 घट गया, क्योंकि ये माइनस का निशान नहीं है, प्लस है। अब 4 में से 1 गया तो माइनस 3x स्क्वायर, और ये 4 में से 1 गया तो 3x, और हासिल क्या आया। अब दोबारा वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब इसमें ढूंढेंगे कि सबसे बड़ी पावर कौन सी है, तो बताओ सबसे बड़ी पावर कौन सी है, तो माइनस का 3x स्क्वायर है ये सबसे बड़ी पावर, क्योंकि ये तो कम है। तो इसको बाहर वाली सबसे बड़ी पावर x स्क्वायर से भाग दोगे तो आ जाएगा माइनस का 3, माइनस 3 को यहाँ लिख दो, और माइनस 3 को फिर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तीनों से, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x, और 3 बन जा माइनस 3, तो यहाँ पे लिखो 3x का स्क्वायर माइनस का प्लस 3x और माइनस 3। उसके बाद ना आप साइन चेंज, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, तो ये कट जाएगा 0, 3 में से ये भी कट जाएगा 0, और ये जुड़ के क्या जाएगा 8, तो हमारा शेषफल यानी रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आपका आ गया 8, यानी इसको शेषफल बोलते हैं। अब बोला था भागफल बताओ, तो ये भागफल है आपका, इसे बोलते हैं क्वोटेंट। तो क्वोटेंट कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, सही है, आगे समझे। तो ऐसे करते हैं, आंसर मिला